तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रिया है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी बनी है मीन। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और आपके जो सवाल है कि आपका विदेश जाने का योग है या नहीं, अगर है तो कब तक योग है, ये आपका एक सवाल है, वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये छठा, सातवां घर, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना, तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर लिख रखे हैं ये याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बड़े भाई बहनों को लेके, ये 11वां घर जो होता है, ये बड़े भाई बहनों का घर होता है। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें ये 11वां घर देखना पड़ेगा। और 11वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी उम्र को लेके है, तो 8वें घर से उम्र देखी जाती है। तो उम्र देखनी है 8वां घर, और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 1। एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं जब इनकी चलती है दशा। और दशा देखनी बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। तो अभी इस वाले की आपके ऊपर दशा है किसकी? तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। और ये पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं, 2008 से चली हुई है। और अभी भी ये लंबी है, ये 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो शुक्र का है। शुक्र का असर कितना है? ये है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, जो भी शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर बुध का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 से अभी चली है, 12वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, और दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है, और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े का। और साढ़े अभी चली है 17 जनवरी 23 से चली है, और ये 7.5 साल की होती है। मतलब अभी पूरे 6 साल की पड़ी है। अभी 1.5 साल हुआ है चली हुई है। तो आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका एक कारण शुक्र है, दूसरा कारण बुध है, तीसरा कारण ये शनि की साढ़े। लेकिन सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह। तो अगर आपका देखो जी कुंडली में शुक्र अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर ये बुरा निकला आपका शुक्र, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो हमें आपके पहले शुक्र को ही देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। तो देखो जी, शुक्र जो आपका है ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आपको शुक्र आपका जो है 100 में से 60-70% खराब फल देगा। मतलब बड़े लेवल पे खराब है ये आपका। आप ये समझ लो आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। ये शुक्र अब इस वाले की क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा? शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले हैं, ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर है। जैसे कि सातवां घर आपके पति का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन,
ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब जो आप है प्रिया जो है, प्रिया कैसी होगी, प्रिया का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, स्वभाव, नेचर, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में देखो जी नंबर लिख रखा है 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालिक बना ये बुध। तो अगर आपके बारे में जानना है तो पहले ग्रह के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध ग्रह के अलावा पहले ग्रह में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपके रंग रूप के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं पहले घर में शुक्र की अगर बात करूं, तो शुक्र जो पहले घर में बैठा है किसका घर है, बुध का। और ये जो 6 लिखा है कन्या राशि जो कि शुक्र की है, नीच राशि। आपका जैसे कि देखो जी मैंने अभी बोला था शुक्र आपका खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि ये कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के अपने भी ग्रह होते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये नीच के बैठ जाएं या दुश्मन के घर में बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते। तो आपका शुक्र खराब होने का जो कारण है, नीच का बैठा है, इसकी वजह से ये खराब हो चुका है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा, तो शुक्र इस पहले घर में पहले घर का सत्यानाश कर देगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, जो मेरा कोई दुश्मन है वो मेरे घर में आया होगा, तो सिंपल सी बात है मेरा दुश्मन मेरे घर में मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा, ये पहले घर में पहले घर का नुकसान कर देगा। अब पहला अगर मैंने बोला था आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों में मतलब इन चीज़ों को खराब कर देगा। जैसे कि आपका ये सब हेल्थ आपकी खराब करेगा शुक्र पहले घर में, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, शुक्र देखो जी गुप्त अंगों का कारक है, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। शुक्र काम का कारक, आपकी काम वासना बोझ बढ़ा देगा, काम वासना बोझ बढ़ जाती है। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा फिर बोझ होते हैं। इसके अलावा शुक्र आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा। उसका कारण क्या है कि शुक्र देखो जी अभी मैंने क्या बोला था कि बैठा है पहले घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में दो घर हैं अपने। वो कौन से घर हैं, एक तो शुक्र का घर है ये नौमा घर, और ये दूसरा घर। नौमा दूसरा, दोनों घरों का मालिक कौन है, शुक्र। अब नौमे घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, ये नौमा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो नौमे घर में नंबर क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि। मालिक कौन बना, शुक्र। तो अगर आपका भाई भाग्य देखना है, नौमे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, और वो नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य भाई साथ नहीं देगा आपका, आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। कब दिक्कत आएंगी, अभी मतलब ये शुक्र की दशा में दिक्कतें आएंगी आपको। ये जो दशा चली है इसमें आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और ये शुक्र इस कुंडली के दूसरे घर का भी मालक है, क्योंकि दूसरे घर में नंबर देखो जी 7 लिखा है, तुला राशि है, मालक शुक्र। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, दूसरा घर परिवार का भी है और आपकी वाणी का भी है। तो अब देखो दूसरे घर का मालक शुक्र नीच का है, दूसरा घर है धन का, मतलब आपको शुक्र धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। कहाँ पे खर्च होगा, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च होगा, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर। आपके अच्छे अच्छे कपड़े, आप मतलब कपड़े पहनने की शौकीन होंगी, आपके भोग विलास आदि कामों के ऊपर धन खर्च होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। तो ये शुक्र चीजें पैदा करेगा आपकी लाइफ में। तो मतलब ये शुक्र की अब जो दशा चली इसमें आपकी भाग्य की हानि होगी, आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ में भी आपको मैंने बता दिया, आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो गुप्त रोग जैसे कि देखो जिसके काफी रोग हैं, प्रमेह, मधुमेह, पेशाब संबंधी कोई दिक्कत, डायबिटीज हो गया। मैं सभी रोग नहीं बोल रहा, कोई ना कोई रोग होने का योग है। और ये शुक्र की दशा में किसी भी समय आपको ये रोग हो सकता है, 8 से लेके 28 में, जहाँ हो भी चुका हो सकता हो भी, पहले हुआ भी हो रोग, जहाँ रोग हुआ था वो ठीक हो गया हो। मतलब रोग देता जरूर है। और जैसे मैंने बोला कामों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, काम वासना बढ़ाता है हद से ज्यादा, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा तो इसको अगर आपने मतलब सही कर लिया, फायदा क्या होगा, सवाल ये है। इसको सही करने से आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा,
आपके धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, तभी आप धनी बनेंगे जब शुक्र सही होगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप गुप्त रोगों से बचेंगी। और शुक्र जैसे जी देखो जी कुंडली में ये विवाह का भी कारक होता है, शुक्र सही होगा तभी विवाह का सुख मिलेगा। और इसके अलावा शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी होता है। अगर आपको लग्जरी लाइफ का सुख चाहिए, शुक्र सही करना पड़ेगा। मतलब हजारों फायदे हैं और ये हजारों दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने जो चीजें बोली हैं थोड़ी सी बोली हैं, मतलब इसके बुरे फल तो वैसे काफी हैं। वैसे एक अच्छा फल ये देगा, इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, और ये सातवां घर आपके पति का घर है। अगर आपके देखो जी पति का सुख देखना है, सातवां घर, और फार्मूला क्या है, घर का मालक। तो सातवें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक ये गुरु देखना पड़ेगा। तो आपके पति के लिए सातवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि शुक्र की है, शुक्र को भी देखेंगे। और शनि भी इस घर को देख रहा है, मतलब हमें आपके पति का सुख देखने के लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो शुक्र अभी आपको मैंने पहले बोला था, आपको 100 में से 60-70% बुरे फल देगा, लेकिन अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। शुक्र सातवें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है जो कि पति का घर है। तो ये पति के लिए अच्छा है। मतलब जो आपका पति है वो आपको अच्छा मिलेगा, वो समझदार होगा, आपसे कई गुना समझदार होगा आपका पति, आपसे कई गुना गुणी होगा। और पति के आने के बाद आपका भाग्य देवी होगा। पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा। तो मतलब पति आपसे समझदार होगा, लेकिन अगर आपसे में लड़ाई झगड़े होंगे वो कारण आप हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र आपके घर में नीच का है, पति घर में उच्च राशि इसकी। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई शुक्र के उपाय क्या करने हैं ताकि बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसका बुरा फल आपको ना मिले। तो आपको मैं देखो जी इसके 5-6 उपाय बताऊंगा, वो आपने करने हैं। पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। पाठ है, ये 2 मिनट का पाठ है, पढ़ना है, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, आपने शुक्र का करना है दान। और ये दान आप हर शुक्रवार को किया करो, या हर शुक्रवार को दान कर सकती हो आप, या इसको आप रोजाना भी कर सकती हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान शुक्र का आपने करना है जब तक शुक्र की आपकी है दशा। शुक्र के ये मतलब जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ शुक्र की दशा तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, शुक्र कवच स्रोत, या इनको सुन लिया करो। दान आप चाहे तो रोजाना, आपकी मर्जी, दान चाहे रोजाना कर लो या शुक्रवार को जरूर करो। क्या दान है शुक्र का, आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। मतलब आप माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। पांचवा उपाय, आप शुक्र का व्रत रखा करो। शुक्र मतलब शुक्र जो देवता है, आपने हर शुक्रवार को, जिस दिन भी शुक्रवार होगा, शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है, जब शुक्रवार को आप उठेंगी, उठते सार नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपकी जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, बिना नमक के भोजन करना है। और व्रत में आप शुक्र की जो कथा है, कथा भी सुनना कि कथा क्या है। और खटियाई का, नमक का सेवन नहीं करना शुक्रवार को। तो ये है देखो जी उपाय शुक्र के, दोनों पाठ पढ़ने हैं, शुक्र कवच स्रोत, दान शुक्रवार को जा रोजाना, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना और व्रत। अब अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपका शुक्र ग्रह देखा है जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। और बुध की आपकी चल रही है अंतरदशा, ये आपका काफी बड़े लेवल पे अच्छा है, इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। और एक आपकी चल रही है शनि की साढ़े। अब जो साढ़े होती है, ये 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। और ये पिछला देखो जी 1.5 साल हो चुका, मतलब साढ़े जो होती है ये सबकी देखो जी अलग अलग होती है, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। इसको मतलब समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब से बल देती है, जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े अच्छी जा रही है या बुरी, आप नोट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 15-16 महीने से लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी साढ़े आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 15 महीने से लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो साढ़े अच्छी जा रही है। लेकिन फिर भी आपने शनि का 1-2 उपाय करना है ताकि ये साढ़े का बुरा फल आपको ना मिले, बिल्कुल अच्छी जाए, क्योंकि अभी 6 साल की पड़ी है। तो रात के समय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो।
या इसकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है या पढ़ लिया करो। दूसरा पाए, शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और ये शनि मंदिर आप हर शनिवार को जाया करो, और वहाँ पे आपने जाके प्रार्थना करनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साड़सती उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो शनि चालसर जाना पड़ना है या सुन लो, और मंदिर आप हर शनिवार को जाओ। अब देखो जी, आपकी कुंडली में 3 ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। एक तो शुक्र, जो भी मैंने बताया है, लेकिन शुक्र फिर भी चलो अच्छा फल दे रहा है, पति के लिए अच्छा है। और एक आपका ये राहु और केतु, ये राहु केतु तो आपके, समझ लो आपको 100 में से 80-80, 90-90% बुरे फल देंगे। तो अब इन दोनों की बात करते हैं, और इन दोनों की जब भी कभी दशा चलेगी उस समय इनके बुरे फल बढ़ जाएंगे। इनकी दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। वैसे देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी आपकी। राहु की दशा चलेगी 51 में चलेगी, या केतु की दशा वैसे निकल चुकी है। जहाँ छोटी दशा इनकी वैसे 15 से 18 में, ये आप चाहे नोट कर लेना। इसमें आपको ये जो समा था आपका, चौथा महीना 15 से लेके 18 के बीच में, इसमें काफी दिक्कतें आपको आई होंगी। अब सवाल है कि राहु इतना खराब क्यों है भाई। तो राहु पहले देखो बैठा कहाँ पे है, कुंडली के चौथे घर में। और ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, कि माता कैसी होगी, मदर आपकी जो है। और आपका मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो हमें चौथे घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में जो भी मैंने बोली है। और गुरु के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी चौथे घर की चीजों के बारे में। तो पहले मैं चौथे घर में बैठे राहु की बात करूं। तो राहु देखो जी, आपका सवाल है कि खराब है क्यों। तो उसके हैं 2 कारण। पहला कारण खराब होने का, राहु चौथे घर में यहाँ पे ये जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब आपका राहु नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से ये मुझे खराब लगा है। जैसे शुक्र क्यों खराब था, नीच का बैठा है, ऐसे राहु भी आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। और दूसरा कारण, वैसे भी राहु चौथे घर में अच्छा नहीं माना गया, और बैठा भी नीच का है। अब इसकी वजह से राहु, जैसे कि देखो जी, मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे कि मेरे घर में दुश्मन आया है, घर का नुकसान करेगा। क्योंकि दुश्मन, ये जो ग्रह हैं ये आपस में मित्र भी हैं दुश्मन भी हैं, ये दुश्मन के घर की हानि करते हैं। तो ऐसे ही राहु चौथे घर में अपने दुश्मन के घर में आया है, चोरी छिपे मान लो आ चुका है, अब इस घर में बैठ गया आके। अब दुश्मन का घर है तो इस घर में, इस घर का नुकसान करेगा, सत्यानाश करेगा, हानि करेगा। जैसे अब इस घर की हानि क्या करेगा, ये घर किसका है, चौथा घर माता का। तो राहु आपकी माता की हानि करेगा, आपको माता के सुख में कमी करेगा। क्या कमी करेगा, जहाँ तो माता को बीमार करेगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की उम्र कम कर देगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। अब ऐसी चौथा घर है आपके मकान का, आपको मकान का सुख मिलने नहीं देगा। जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या आपने मकान ले भी लिया, उस मकान को लेके दिक्कतें आएंगी आपको। या तो मकान में चोरी हो जाना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में आग लग जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का है, उनको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल में दिक्कतें, घर में क्लेश होगा। और सबसे बड़ी बात, चौथा घर है जन्मभूमि का, जहाँ पे आप पैदा हुई हैं। राहु आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वहां पे आपकी किस्मत चमक जाएगी। मतलब राहु ये शर्त लगा के बैठा है कि अगर आप घर से दूर जाती हैं, तो घर से दूर जाने पर ही आपकी किस्मत चमकेगी। और घर से दूर जाने का मतलब है कि आप चाहे कोई दूसरी कंट्री में जाती हैं, चाहे आप अपने ही देश में कहीं दूर जाती हैं, और आपको जाना भी चाहिए। वहां पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। घर से दूर जाएंगी, वहीं पे आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा घर से दूर जाने पर। तो इसके क्या उपाय है अभी आपको बताऊंगा। अब आपका ये केतु भी खराब है भाई। केतु क्यों खराब है, कि जहाँ ये बैठा है 10वें घर में, ये 10वें घर में यहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि में नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। जैसे राहु चौथे घर की हानि कर रहा है, ऐसे केतु आपके 10वें घर की हानि कर रहा है। 10वां घर है काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो केतु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, आपको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी
मान हानि कर सकता है, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो केतु की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी। तो केतु सही करना पड़ेगा, तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। अब सवाल है कि राहु केतु के क्या उपाय आप करें ताकि ये दिक्कतें आपकी दूर हों। तो यहाँ पे देखो जी, मैं राहु केतु के उपाय आपको लिख देता हूँ। राहु के आपने, वैसे तो राहु के काफ़ी उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उपाय कम से कम बताने की। तो राहु का एक पाठ है, राहु कवच का पाठ। ये रात के समय आप पाठ पढ़ लिया करो, या इसकी ओडे लगा के सुना करो। और दूसरा उपाय, राहु का दान करा करो। तो राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज आप पंछियों को डाला करो। ऐसे केतु के लिए आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय, या इसकी ओडे लगा के सुनना है। और केतु का भी दान करना है। दान क्या है, कुत्तों को रोटी डाला करो। और जब भी कुत्तों को रोटी डालेंगे, चाहे रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, उस समय केतु का मंत्र मन में बोलना है कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रही हूँ। इसके अलावा देखो जी, दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, केतु ग्रह का दान क्या होता है। वो दोनों वीडियो आप जरूर देखना। उसमें से भी जो आपको दान लगे कि आप कर सकती हैं, वो दान आप किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपके अभी देखो जी, शुक्र देखा है, राहु देखा, केतु देखा, जो कि आपके अच्छे ग्रह मुझे नहीं लगे। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में बैठे शनि की। ये आपका वैसे काफी अच्छा है। तो सवाल कि शनि भाई क्यों अच्छा है। शनि ये बैठा है 5वें घर में। शनि ये जो 5वां घर है, ये है संतान का घर, कि आपकी संतान कैसी होगी, 5वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, कि आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी। 5वां घर बुद्धि का भी है, आप कितनी बुद्धिमान होंगी। ये 3 चीजें 5वें घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर क्या है, 10, जो कि मकर राशि है। मालक कौन बना, शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब 5वें घर का मालक शनि इसी घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में अगर बैठी हैं, क्या होगा, सिंपल जी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, घर की रक्षा करेंगी, घर की देखभाल करेंगी। वो काम यहाँ पे ये शनि करेगा। ये 5वें घर में, अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। मतलब 5वां घर संतान का, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और वैसे ये लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा आपके। लड़कियां यहाँ पे ज्यादा पैदा करता है शनि, जब भी मकर राशि में होता है। लड़का कम होता है, लड़कियां ज्यादा होती हैं। लेकिन पति कुंडली भी देख के डिसाइड होगा कि लड़कियां ज्यादा होंगी या लड़का कम होगा। और शनि छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का घर होता है, ननिहाल के लिए भी अच्छा है। आपका जो ननिहाल पक्ष होगा उसके लिए भी अच्छा है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वें घर में चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। और आपको मैंने बोला था कि ये जो 7वां घर है, ये घर है आपके पति का घर। पति के लिए कुंडली का 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु है, तो आपके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अब चारों ग्रहों को मैं देख के आपको बताऊंगा कि आपको पति का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले 7वें घर में बैठे चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ 7वें घर में बैठा है, गुरु का घर है। ये गुरु इसका मित्र है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया है। अब दोस्त मेरे घर में क्या करेगा, क्योंकि वो मेहमान बन के आया है, घर का भाई अच्छा करेगा, मेरा दोस्त है। ये चंद्रमा ये करेगा, मतलब अपने दोस्त के घर में बैठा, अपने दोस्त के घर का अच्छा कर देगा। तो चंद्रमा अब मालक इस घर का है, 11वें घर का, मतलब बैठा इस घर में, मित्र घर में है, लेकिन मालक है इस 11वें घर का। और 11वां घर है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो है 11वें घर का मालक है, बैठा है पति घर में। और 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पति घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। आमदन, आमदन चलेगी पति घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपकी पति के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। या फिर उल्टा ये होगा कि आपका जो पति है वो आपको धन कमा के देगा, उसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और चंद्रमा 7वें घर में बैठ के आपका पति दिखने में काफी सुंदर होगा, आकर्षक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, मतलब अच्छे स्वभाव को होगा। और इसके अलावा चंद्रमा, अब देखो जी, हमने क्योंकि 4 ग्रह दिखने हैं, हमें अभी चंद्रमा देखा है। और 7वें घर के ऊपर मैं शुक्र पहले देख चुका हूँ, शुक्र भी इस घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि शुक्र की ये उच्च राशि है। अब देखो जी, 7वें घर का जो मालक गुरु है,
अगर गुरु की बात करूं तो गुरु आपको आधे खराब फल देगा, आधे अच्छे फल देगा। गुरु क्योंकि बैठा है 12वें घर में, ये 12वां घर है खर्च का घर। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीजें हम 12वें घर से देखते हैं जहां पे गुरु बैठा है। तो गुरु देखो जी किस घर का मालक है, 7वें घर का, पति घर का। तो पति 12वां घर किसका, खर्चा हानि, मतलब पति चला गया खर्च के घर में, हानि घर में। गुरु की वजह से एक दोष बना है, विवाह भंग दोष, क्योंकि ये 7वें घर से 1 2 3 4 5 6 अपने घर से 6ठे घर में बैठा है। तो गुरु का जो बुरा फल है वो आपको पति को लेके मिलेगा। मैंने आपको भी जैसे बोला था, गुरु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल ये पति के लिए आपको देगा। पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो आपका विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पति से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, या पति आपका बीमार कर सकता है, गुरु ये ग्रह दिखा रहा है। मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा गुरु की वजह से आएंगी। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे राहु बैठा था। मैंने आपको पहले बोला था चौथे घर का मालिक गुरु है। चौथे घर की जो भी चीजें हैं गुरु से भी देखी जाएंगी, राहु से भी। तो राहु तो इस घर की कर रहा था हानि, लेकिन चौथे घर का मालिक गुरु जो है उसको भी देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 12वां घर। 12वां घर किसका है, विदेश का घर। और गुरु है चौथे घर का मालिक, जन्मभूमि। जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। गुरु ये दिखा रहे हैं कि आप अगर विदेश जाती हैं वहां पे आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। खाली ये नहीं कि आप विदेश जाएंगी, वहां पे आप सेटलमेंट भी हो जाए, आपकी पक्की वसनीक हो जाएंगी। और गुरु क्योंकि शुभ ग्रह है, आपको एक अच्छे देश लेके जाएगा। अगर आप जाएंगी भी अच्छे देश जाएंगी, और आपको फायदा बड़े लेवल पे होगा। गुरु ये दिखा रहा है बसने के जो होगा आपके विदेश जाने के। गुरु चौथा अगर मकान वान का, मकान वान भी आपको वहीं पे मिलेगा विदेश जाके। तो थोड़ा सी पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। अभी मैं इसके उपाय बताऊंगा ताकि ये दिक्कतें आपको ना आए। तो आपके देखो जी अभी जो ग्रह बचे हैं, क्योंकि मैंने बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। चंद्रमा देखा वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति आएगा तो किस्मत चमक जाएगी। शुक्र भी दिखा रहा है कि पति आएगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मतलब गुरु थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा, पति बीमार होगा, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे। अब साथ में घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। और आपको मैंने पहले बोला था शनि आपका अच्छा है। अच्छे किसके लिए है, वो 5वें घर का अच्छा करेगा। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का थोड़ा सा बुरा फल भी है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं यहाँ से बैठा बैठा। शनि यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो कि पति का घर है। तो ये थोड़ा सा विवाह में देरी भी करेगा, और हल्का सा पति से मनमुटाव भी होगा। अब कुल मिला के सवाल है कि पति का सुख है या नहीं। तो वैसे तो पति का सुख अच्छा है, मतलब पति से आपके, पति के आने के बाद आपकी किस्मत तो चमकेगी, ये तो कन्फर्म है। पति के आने के बाद भाग्य साथ भी देगा पति। लेकिन पति से थोड़ा सा गुरु की वजह से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे, और विवाह में देरी भी हो सकती है। तो अगर आप गुरु के पाए करेंगे ये भी दिक्कत आपकी नहीं आएंगी। तो गुरु के पाए जरूर करने हैं। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य बुध आपके काफी अच्छे हैं। बुध आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, जिसकी अभी दशा आपकी चली है, छोटी दशा। बुध है एक तो पहले घर का मालिक जहाँ पे शुक्र बैठा है, और ये 10वें घर का भी मालिक है जहाँ पे 3 लिखा है। बुध आपका पहला घर शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तीसरे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, रंग रूप अच्छा होगा, आपको मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। 10वां घर काम का काम भी, मतलब बुध की जो दशा चली है ये आपका समय अच्छा है। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये दूसरा महीने चली हुई दशा, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है। और भी कई फायदे देगा, शरीर के लिए अच्छा है, दिमाग तेज होगा, दिमाग ज्यादा काम करेगा। और ये भी 9वें घर को देख रहा है, ये भी विदेश का घर है, विदेश लेके भी जाएगा, भाग्य आपका भाग्य भी साथ देगा। मतलब जो बड़ी दशा शुक्र की वो आपका अच्छा नहीं है, लेकिन जो बुध है ये अच्छा है। साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य है 12वें घर का स्वामी। वैसे तो ये एक खराब घर का मालक है। तो सूर्य, फिर भी सूर्य तीसरे घर में मित्र की राशि है, पराक्रमी मेहनती बनाएगा। अब यहाँ पे दूसरे घर में मंगल की बात करूं, रले मिले फल देगा। मंगल इस कुंडली के इस 8वें घर का मालक है जहाँ पे 1 लिखा है, और तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। तीसरा घर पराक्रम, पराक्रम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखते हैं। इस घर का मालक मंगल बैठा है धन के घर में। पराक्रम में धन, मेहनत धन। मंगल ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे अपनी। और मंगल 7वें दृष्टि से 8वें घर को भी देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल थोड़ा सा आपको आपकी वाणी भी कठोर करेगा, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। थोड़ा सा धन आपका खर्च भी होगा। इसका भी 1 2 उपाय आप जरूर करो। अब देखो जी कुल मिला के सवाल की आपके लिए क्या उपाय जरूरी है। तो क्योंकि आपकी बड़ी दशा शुक्र की है, उसके उपाय तो हैं बहुत ज्यादा जरूरी। तो शुक्र के लिए शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो।
शुक्र के उपाय कब करने हैं? सुबह के टाइम। ये दोनों पार्ट सुबह के टाइम पढ़ा करो, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना, पढ़ा करो चाहे सुन लिया करो।